पिता पुत्र में आधा आधा पाप पुण्य बंटता है। अगर तुम्हारा पति पाप कर रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो, कचौड़ी बना रही हो, आधा पाप तुम्हारे माथे आएगा। तुम मछली काट काट पकाती हो, कहती हो कि हम नहीं खाती हैं, लेकिन पति देव लाते हैं तो बना देती है, आधा पाप तुम्हारे माथे आएगा। क्यों बनाती हो? मत बनाओ। मछली काटना, बनाना, पकाना ये पाप है ना, क्यों उसमें शामिल होती हो? तो कहती हो का करी, का करी? बस जयराम जी की तुम्हारी ही जरूरत नहीं है केवल पति को, पति को भी तुम्हारी जरूरत है, तुमको दोनों को जरूरत है, इसलिए रिश्ता जुड़ा हुआ है। ज्यादा तुमको पति अगर परेशान करता है, पाप कराता है, तो आप उसका त्याग करिए कुछ दिन के लिए। हिदायत दे दीजिए कि 1 साल छुट्टी आपसे, सुधरोगे तो ठीक है, नहीं तो पूरी जिंदगी त्याग से जी लेंगे, लेकिन तुझ जैसे पापी के साथ पाप नहीं करेंगे। ऐसे शक्ति होना चाहिए। अगर शिष्य पाप कर रहा है, गुरु कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो शिष्य का किया हुआ पाप आधा गुरु के मत्थे जाएगा। और गुरु पुण्य कर रहा, बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसका पुण्य भी शिष्य को आधा प्राप्त हो जाएगा। शिष्य का उसमें सहयोग है। इसलिए तुम शिष्यों ये मत समझना कि तुम फोकट में हो, हमारे में आधा बंटवारा तुम्हारा है। और मैं भी ऐसा न समझूं कि सब ऐसे सरल मामला है। तुम जो कुछ करोगे अच्छा बुरा का आधा हम भोगेंगे। तो तुम्हारी संख्या है 50 और हम हैं अकेले, तो निपट जाएंगे हम ज़्यादा। इसलिए संभल कर चलो। हाँ गाइए, चलिए बोलिए। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य ही भाई, पाप पुण्य जो कुछ करे अर्ध अर्ध बटी जाए। अस विचारे शिष्य करऊँ न तो ही, बाट नरों को जान दे मोही। गौतम ऋषि ने कहा ऐसा विचार करके मैं तेरे को शिष्य नहीं बनाऊंगा, मेरा रास्ता मत रोक, मुझको जाने दे। मैं ऐसे पापियों को चेला नहीं बनाता, ना मैं तेरे हाथ का कुछ खाऊंगा, नहीं तो तेरा पाप आधा मुझको भोगना पड़ेगा। तो बधिक क्या बोला? वो क्या बोला? बोला बधिक जान नहीं दे जब लगी गुरु न तुम्हें करी ले। बधिक बोला हे गुरुदेव, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, ये तुम पक्का मान लो, जब तक गुरु नहीं बना लूंगा। कभी कभी ऐसा गुरु भी झंझट में पड़ जाता है। कहाँ जा रहे थे गौतम ऋषि और कहाँ ये फंस गई इसके चक्कर में, बोलता जाने नहीं दूंगा। अब दुष्ट तो है ही है, फिर गुस्सा आ जाएगी तो इनके ये कुल्हाड़ी मारी पाऊं। बोला बधिक जान नहीं दे हूँ, जब लग गुरु न तुम्हें करी ले हूँ। सुनि मुनि हृदय विचार ही आना, यह है खल नहीं दे है जाना। उस बधिक की बात को सुन करके गौतम ऋषि मन में सोचते हैं ये दुष्ट आदमी है, हमको जाने तो देगा नहीं, इसलिए अब क्या करूं, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं। तो आज से लेकर के कल तक सोचेंगे, विचार करेंगे, और जो विचार करके निर्णय होगा वो कल मैं बताऊंगा। अब वो बधिक ने गौतम ऋषि को रोक लिया है। गौतम ऋषि मजबूरी में खड़े हैं, वो कहते हैं मुझको जाने दो, मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो वो बधिक कह रहा है जब तक शिष्य नहीं बन जाऊंगा, गुरु नहीं बना लूँगा, तब तक जाने नहीं दूंगा। तो दोनों में ऐंचा खैंची हो गई है। अब दोनों क्या निपटारा रात भर में जो भी होगा तो कल मैं 3 बजे आपको बताऊंगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पाप और पुण्य का किस प्रकार से बंटवारा होता है, इस विषय को समझाया जा रहा है।
किसी जंगल में एक बधिक रहता था। वो बधिक बहुत नीच था। पंछियों को, पशुओं को शिकार करता था। पापी था, अधम था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, अब मुझे कुछ पश्चाताप करके किसी गुरु की शरण लेकर भक्ति के पुण्य के प्रभाव से पाप काटना चाहिए। ऐसा सोच करके एक दिन जंगल में किसी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। ते एक दिन मन कीन विचारा, मोसम पतित न को संसारा। उसने एक दिन मन में विचार किया कि मेरे समान कोई पतित नहीं है संसार में। मैं बड़ा पापी हूँ। न जाने कितनी चिड़ियों को, हजारों लाखों पशुओं को मैंने मारकर खाया भी है, बेचा भी है। तो उसके मन में विचार आया कि जब ते धर्यों देह जग आई, पाप करत सब उमेरी गंवाई। जब से मैंने संसार में शरीर धारण किया है, पाप करते करते ही हमारी पूरी आयु निकल गई, उम्र निकल गई। दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। और दो में से कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों कर्म करते रहते हैं, और कितने लोग पुण्य अधिक करते हैं, पाप बहुत कम करते हैं। कितने लोग पाप ज़्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं। और कितने लोग पुण्य ही पुण्य करते हैं, पाप बिल्कुल नहीं करते। और कितने लोग पाप ही पाप करते हैं, पुण्य बिल्कुल नहीं करते। कई प्रकार के लोग हो गए। और पाप पुण्य का पलड़ा यदि बैलेंस में है तो ज़्यादा खतरा नहीं है, पर पाप का पलड़ा यदि भारी हो गया तो याद रखना उसका फल नरक है। और पुण्य का पलड़ा भारी हो गया तो उसका फल स्वर्ग है। जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसे पशु पक्षियों की योनि में जन्म मिलता है। जिसके प्रबल पुण्य होते हैं उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। और अधिक पुण्य है तो अच्छे कुलीन घर में संस्कारी माता पिता के द्वारा संपन्न धन धान्य से पूर्ण ऐसे खुशहाल घर में जन्म मिलता है। यदि पुण्य कम है तो बदहाल घर में जन्म मिलता है। जिंदगी भर मनुष्य असमंजस में पड़ा रहता है, न घर बन पाता है और न घर में कोई व्यवस्था हो पाती है, और न तो खेती बाड़ी ठीक होती है, न बिजनेस। और पुण्य की पहचान है, जिसके प्रबल पुण्य होते हैं वो बुद्धिमान होता है।
और जिसके पाप ज़्यादा हैं वो बुद्धू टाइप का होगा। इसलिए पुण्य करना चाहिए। जब बहुत पुण्य होते हैं तभी कोई महान संत का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करयंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करयंता। पुंज कहते हैं ढेर को। ढेर माने समूह। जब पुण्य का समूह एकत्र होता है तब महान संत का दर्शन होता है। बिना पुण्य के संत का दर्शन संभव नहीं है। और संत दर्श फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। संत दर्शन का फल अनुपम होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिल जाएं इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है। कोई जन्म में जब ये आत्मा बहुत पाप करती है तो इसके पास में दरिद्रता आती है, बहुत दुख आता है, हर तरह से संकट आ जाते हैं। शोक, रोग, दुख, गरीबी, ये सब पाप का ही फल होता है। फलानि एतानि देहि नाम। इसलिए कृपया पुण्य कीजिए। पुण्य के बिना आपको न इस जीवन में सुख शांति मिलेगी, न अगले जीवन में मिलेगी, न पिछले जीवन में मिली है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये बधिक ऐसा था, इसका नाम मारीच था, और ये बहुत नीच था। बड़े धोखे से पशुओं को मारता था, पंछियों को मारता था, कपटी था, निर्दल था, निर्दयी, कुटिल। और एक दिन मन में उसके विचार आया कि मेरे समान कोई पापी नहीं। कभी कभी वेश्या के मन में भी विचार आता है कि मैंने बहुत पाप किया है। कभी चोर भी पश्चाताप करने लग जाता है कि हमने बहुत लोगों के घर चोरी किया है, बहुत लोग दुखी हुए हैं, अब ये चोरी का कर्म छोड़ देना चाहिए हमको, उसके मन में आ जाता है। मांस खाने वालों के मन में भी कभी कभी विचार आ जाता है कि बहुत मांस खाया हूँ, बकरा, मुर्गा, भैंसा, मछली, अंडा, चिड़िया, चूहा, अब सब मैं छोड़ देता हूँ। बहुत जीव मारे गए हैं, बहुत पाप हुआ है, ग्लानि हो जाती है। कभी कभी मर्डर करने वाले लोगों के मन में भी विचार आ जाता है कि बहुत पाप हमने किया है, अब ऐसा कर्म नहीं करेंगे, बहुत हो गया, अब त्याग कर देता हूँ इसको मैं। अब जो है स्वयं मेहनत करके जीव को उपार्जन करूँगा, और किसी की चोरी चपारी नहीं करूँगा, ना किसी का मर्डर करूँगा, ना बेईमानी करूँगा, ना मेड़ खोदूँगा, ना किसी की फसल चुरा कर काटूँगा, ना किसी की भैंस चुराऊँगा, ना किसी के पैसे चुराऊँगा। किसी के पैसे मिल जाएंगे तो उसको वापस दे दूँगा। गिरा हुआ माल हमारा नहीं है, जिसका है उसको दे दूँगा। ऐसा वो विचार आ जाता है। और ये विचार तभी आते हैं
जब आपके पुण्य प्रबल होने लग जाते हैं। ऐसे विचार ये नहीं आते हैं। बेविचारी लोगों के मन में भी विचार आता है कभी कभी कि मैंने बहुत सी लड़कियों को बिगाड़ा, बहुत सी स्त्रियों को भ्रष्ट किया, अब ये पाप नहीं करूँगा, बहुत हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ग्लानि हो जाती है, फिर उसका सुधार हो जाता है। कभी कभी जो भ्रष्ट औरतें हैं, बेविचारिणी हैं, उनके मन में भी ग्लानि होती है, बहुत गंदा काम कर चुकी हूँ, कितने पुरुषों को बिगाड़ दिया, कितनों का घर बर्बाद कर दिया, वेश्या बन गई पूरी, अब ये कुकर्म छोड़ दूंगी, अब ऐसा काम नहीं करूंगी, केवल अपने पति से स्नेह करूंगी और बाकी पुरुषों में आकर्षित नहीं हूँ।